संजना की स्कूल की छुट्टी का समय हो गया था। वो घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि तभी अचानक से बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ये लो, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतनी तेज बारिश में कोई ऑटो नहीं मिलेगा। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। संजना स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और ऑटो का इंतजार करती है, पर बहुत देर तक खड़ी रहने के बाद भी उसे कोई ऑटो दिखाई नहीं देता। इतनी देर से खड़ी हूँ, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है घर इसी बारिश में भीगते हुए जाना पड़ेगा। फिर संजना बारिश में भीगते हुए जाने लगती है कि तभी अचानक से उसकी चप्पल टूट जाती है। ये लो, अब इस चप्पल को भी अभी टूटना था। लगता है आज का दिन ही खराब है। ऊपर से कोई ऑटो भी दिखाई नहीं दे रहा। संजना की चप्पल टूट जाने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो लंगड़ाती हुई बारिश में भीगते हुए घर जाने लगती है। तभी एक लड़का अपनी गाड़ी में आता है और जब वो संजना को बारिश में लंगड़ा कर जाते हुए देखता है तो अपनी गाड़ी उसके पास रोक देता है। लगता है आपके पैर में चोट लगी। मेरे पैर में चोट नहीं लगी है, मेरी चप्पल टूट गई है, इसीलिए मैं लंगड़ा कर चल रही हूँ। आप इतनी बारिश में कहाँ जाएंगी? और वैसे भी बारिश में कोई ऑटो वाला मिलने वाला भी नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। संजना कुछ देर सोचती है। ये सही तो कह रहा है। मैं यहाँ कब तक खड़ी रहूंगी और बारिश का पता नहीं कब रुकेगी। ऑटो का भी तो कुछ पता नहीं मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं इस लड़के की गाड़ी में बैठकर चली जाऊं। क्या सोच रही हैं आप? जी ठीक है। संजना उस लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और जैसे ही उसका घर आता है वो उसे उतार देता है। तू हमें फोन कर देती, इतनी बारिश में भीगती हुई आ रही है, मैं तुझे लेने आ जाता। पिताजी, बारिश इतनी तेज हो रही थी, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। और वैसे भी एक लड़का मिल गया था, वो मुझे अपनी गाड़ी में घर तक छोड़कर गया है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो तू ना जाने वहाँ कब तक बारिश में खड़ी रहती। अच्छा अब जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो जुकाम हो जाएगा तुझे। तब तक मैं तेरे लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। हाँ माँ, अभी बदल कर आती हूँ। संजना कपड़े बदलने चली जाती है और अगली सुबह जब वो स्कूल पहुँचती है तभी वो लड़का भी वहाँ आ जाता है जो उसे गाड़ी में उसके घर तक छोड़ने आया था। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ किसी काम से आया था। जी नमस्कार, मेरा नाम संजना है। आप तो वही हो ना जो कल मुझे अपनी गाड़ी में मेरे घर तक छोड़ने आए थे? हाँ मैं वही हूँ। तभी वहाँ खड़े स्कूल टीचर अरे भाई, ये तो बोना है, इसकी हाइट तो देखो कितनी छोटी है। ये संजना मैम को इतने अच्छे से जानता है, जरूर ये संजना मैम का बॉयफ्रेंड होगा। सही कह रहे हो सर, लगता तो ऐसा ही है जैसे ये संजना मैम का बॉयफ्रेंड ही हो। संजना और राहुल सभी की बातें सुन रहे थे। राहुल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये देखकर संजना को बहुत बुरा लगता है। इसमें हंसने जैसी क्या बात है जो आप इतना हंस रहे हैं? आपको इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहकर संजना घर चली जाती है और अगले दिन संजना के लिए उसकी चाची एक रिश्ता लेकर आती है। भाभी, ये लड़का बहुत अच्छा है, संजना के लिए इससे अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, हम अपनी संजना की शादी इस लड़के से कैसे कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे, इसकी हाइट कितनी छोटी है। नहीं, हम अपनी संजना की शादी इस लड़के से नहीं कर सकते। और एक बार सोच लो भाभी, इससे अच्छा लड़का आपको फिर नहीं मिलेगा। संजना की माँ रिश्ते के लिए मना कर देती है और जब शाम को संजना घर आती है तो टेबल पर रखी फोटो और उसे देखकर कहती है, माँ ये फोटो यहाँ कौन लेकर आया? अरे वो तेरे लिए लड़के का रिश्ता आया था, पर उसकी हाइट की वजह से हमने मना कर दिया। माँ, मैं इस लड़के को अच्छे से जानती हूँ, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तुझे पता भी है इसकी हाइट बहुत छोटी है। लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी एक कम हाइट के लड़के से कर दी। माँ, लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। और फिर संजना अपने माँ पिताजी को समझाती है, माँ इस लड़के का नाम राहुल है और ये वही लड़का है जो उस दिन बारिश में मुझे अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ने आया था। संजना की जिद के आगे संजना के माता पिता को
उसकी बात समझ में आ जाती है और वो संजना की शादी राहुल से करने के लिए हाँ कर देते हैं। और जब संजना और राहुल बाहर मिलते हैं तो राहुल बड़ा ही हैरान होता है कि जिस लड़की से शादी करने के लिए उसने हाँ की है वो संजना ही है। अरे संजना, तुम? सच में संजना, मुझे नहीं पता था कि तुम वही लड़की हो जिसे मैंने शादी के लिए हाँ की है। क्या तुम्हें नहीं पता था कि जिस लड़के से तुमने शादी के लिए हाँ की है उसकी हाइट छोटी है? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मुझे पता था, तभी मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की। तुम्हें पता था फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ की? मैंने आपकी हाइट देखकर हाँ नहीं की, बल्कि आपका नेचर देखकर हाँ की है। मैंने सोच लिया है, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। ये देखकर राहुल बड़ा खुश होता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी में आए हुए सभी लोग राहुल को देखकर बातें बनाते हैं। अरे संजना की माँ, तुमने ये कैसा लड़का देखा है? इसकी हाइट तो देखो कितनी कम है। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने संजना की शादी इस लड़के से क्या सोचकर की है। अरे ऐसा ही कह रही हो बहन तुम। कहाँ संजना की हाइट और कहाँ इस लड़के की हाइट। सभी लोग राहुल की हाइट देखकर बातें बना रहे थे। संजना तो इतनी सुंदर है, तुझे तो एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते मिल जाते, तो तुझे यही लड़का मिला था क्या कम हाइट वाला, जो तूने शादी के लिए हाँ कर दी। देखो रिया, अब ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। तुम सभी लोग मेरी शादी में आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। शादी एंजॉय करो और हाँ, खाना खाकर जरूर जाना। संजना किसी को बोलने का मौका नहीं देती और उसकी फ्रेंड उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है। संजना शादी करके ससुराल आ जाती है। संजना और राहुल बड़े ही प्यार से साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन संजना राहुल से बाहर जाने के लिए कहती है। आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे थोड़ा काम है। चलो ना, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मुझे मालूम है आप जाने के लिए क्यों मना कर रहे हो। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरे साथ चलना है तो बस चलना है। तुम्हें तो पता है, जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो तुम्हें मेरी हाइट की वजह से क्या कुछ सुनना पड़ता है। वो मैं सब देख लूंगी, बस आप मेरे साथ चलिए। ये देखकर राहुल को बड़ा अच्छा लगता है कि संजना उसकी कम हाइट होने के बावजूद भी उसे इतना पसंद करती है। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम मुझे अच्छी लगने लगी। अच्छा जी, आप मुझे पसंद करती थी और मुझे पता भी नहीं। मेरी कम हाइट की वजह से मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया। सच में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू। ये देखकर संजना शर्मा जाती है। फिर दोनों बाहर घूमने जाते हैं और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं। तभी वहाँ उसके कॉलेज की एक फ्रेंड मिल जाती है। अरे ये क्या, तुमने इस लड़के से शादी की है? अरे तुम्हारी तो हाइट का लड़का तुम्हें मिल जाता, फिर तुमने कम हाइट वाले लड़के को ही क्यों पसंद किया? हाइट से क्या होता है, प्यार तो दिल से होता है और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है, क्या आपके पास एक बच्ची थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? जरा आप मेरे साथ चलिए। संजना, राहुल और उसकी फ्रेंड उस आदमी के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि संजना की बच्ची बाथरूम में बंद हो गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से एक छोटा बच्चा ही जा सकता था। हे भगवान, कोई तो मेरी बच्ची को बाहर निकालो। राहुल बिना कुछ सोचे समझे बाथरूम की खिड़की से अंदर घुस जाता है। घबराओ नहीं, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, ये अभी तुम्हारी बच्ची को बाहर निकाल कर ले आएंगे। कुछ देर बाद और राहुल बच्ची को बाहर ले आता है। मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारी बच्ची को बाहर जरूर ले आएंगे। ये देखकर संजना की फ्रेंड को अपनी गलती का एहसास होता है और वहाँ खड़े सभी लोग शर्मिंदा होते हैं। संजना, राहुल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने समझने में भूल कर दी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।